हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ सरोज कुमार यादव, और आज हम लोग देखने जा रहे हैं माइनर 01 टेस्ट। आइए देखते हैं पहला सवाल। ए व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल फॉरवर्ड हाफ रिवोल्यूशन। कितना रिवॉल्व कर रहा है? हाफ, आधी। ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द इनिशियली इन कंटेक्ट विद द ग्राउंड। ठीक है, इनिशियली वो कहाँ कंटेक्ट है? ग्राउंड से। ये एक व्हील हो गई, ठीक है। इनिशियली कहाँ कंटेक्ट है? ग्राउंड से, ठीक है। ये कितना रोल कर रहा है? हाफ रोल कर रहा है, ठीक। अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, तो जब हाफ रोल करेगा तो ये कहाँ चला जाएगा? टॉप पे, और ये कहाँ आ जाएगा? बॉटम पे। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ए, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल से फाइनल को मिलाते हैं। इनिशियल ये था और फाइनल कहाँ तक पहुँचा है? ये, ठीक है। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक। ये क्या है? ये हमारा डायमीटर है व्हील का। रेडियस कितनी है? r, तो ये कितना हो जाएगा? 2r के बराबर। जब हाफ रिवॉल्व करता है, ये सर्किल ही है, जब हाफ रिवॉल्व करेगा व्हील तो ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा? हाफ रिवॉल्व करेगा तो पाई r के बराबर, ठीक है। जब पूरा एक रिवोल्यूशन करता है तो कितना चलता है? 2 पाई r, तो आधा करेगा तो कितना चलेगा? पाई r के बराबर, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे? पाइथागोरस, ये 90 पे है दोनों, तो पाइथागोरस से हम क्या निकाल लेंगे? यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर पाई r स्क्वायर प्लस 2 r स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ से r स्क्वायर क्या कर लें? कॉमन। जब r स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? r अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4 के बराबर। और रेडियस की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 1 मीटर के बराबर। तो इसकी जगह 1 रखेंगे तो क्या बचेगा? पाई स्क्वायर प्लस 4 के बराबर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4 के बराबर, जब ये व्हील हाफ रिवॉल्व करेगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, थ्री इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द मैन ऑन द एक्स एक्सिस आर गिवन। एक्स एक्सिस पे 3 हमें पोजीशन दी गई है। हमसे पूछ रहा है कौन सा पेयर है जो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट करेगा, ठीक है। हमसे ये पूछा गया है कि कौन सा इसमें से पेयर है जो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो हम चेक कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बराबर फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पहले के लिए चेक करें तो फाइनल कितना है? 7 माइनस इनिशियल कितना है? -8, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 15 मीटर, प्लस का 15 मीटर। ये मान लो S1 है, ठीक है। वैसे ही सेकंड को चेक करें, S2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? फाइनल कितना है? -3 माइनस इनिशियल कितना है? 7, तो ये कितना हो जाएगा? -10 मीटर के बराबर। ये हमारा माइनस पेयर आ रहा है, ठीक है। थर्ड वाले को चेक करें, S3 फाइनल कितना है? 3 माइनस, और ये कितना है? -7, ये कितना हो जाएगा? +10 मीटर के बराबर। और हमसे पूछ रहा है निगेटिव डिस्प्लेसमेंट, इसमें से कौन सा पेयर है? पहला पेयर क्या है? पॉजिटिव, तो पहला तो हो नहीं सकता। सेकंड क्या है? निगेटिव, सेकंड निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्या है? पॉजिटिव, तो ये भी निगेटिव नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन क्या हो गए? कैंसिल आउट। निगेटिव कौन सा है? केवल और केवल सेकंड पेयर, ठीक है। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट,
ए वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन ए रिड्यूस बाई इतना ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी का कितना रिड्यूस हो रहा है, इतना, इन टाइम टी नॉट, द टोटल टाइम ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी टिल वेलोसिटी बिकम जीरो। जब वेलोसिटी जीरो होगी तो कितना टाइम लगा होगा टोटल ये कवर करने में। ठीक है, तो आओ देखते हैं एक बार, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। इनिशियल का कितना रिड्यूस हो रहा है, 3/4। इनिशियल u मान लेते हैं, -3/4 u के बराबर इक्वल टू u माइनस a टी नॉट के बराबर। मतलब टी नॉट समय में हमारा क्या है, इनिशियल का 3/4 वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा, 4 एलसीएम लें, 4 - 3 यानी u/4 इक्वल टू u माइनस a टी नॉट के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से इसको इस साइड ले आए, a टी नॉट इक्वल टू u माइनस u0/4, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3u/4 के बराबर a टी नॉट। a इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा a इक्वल टू 3u/4 टी नॉट के बराबर। ये हमें क्या मिल गया है, एक्सेलरेशन। ठीक है, हमें टोटल टाइम निकालना है, ये तो हमें एक्सेलरेशन पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हो रही है, जीरो। इक्वेशन ऑफ मोशन फिर लगा दें, v इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल u, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, मतलब रिटार्ड हो रहा है, तो -a t के बराबर। अब यहाँ से t इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा u/a के बराबर। टोटल टाइम हमें कितना मिल गया, t इक्वल टू u/a के बराबर। अब a की जगह पे क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t बराबर u/, वो कितना दिया है, 3u/4 टी नॉट के बराबर। u से u कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, 4t0/3 के बराबर। तो टोटल हमारा टाइम कितना लग जाएगा, 4t0/3 के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से, 2 बार हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है। ठीक है, जैसा जैसा सवाल कर रहा है वैसे वैसे हमें करते चलना है। नेक्स्ट, ए बॉडी ट्रेवलिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्रॉस 2 पॉइंट A एंड B विद वेलोसिटी इतना दिया है। ठीक है, 2 पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। इनिशियल A पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ की 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमसे पूछ रहा है द स्पीड ऑफ द बॉडी एट मिड पॉइंट, हमसे मिड पॉइंट पे स्पीड पूछ रहा है ऑफ A एंड B, मतलब A और B के मिड पॉइंट पे हमसे वेलोसिटी पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, मिड पॉइंट है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस s मानेंगे तो ये भी डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, s के बराबर। एक बार हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं A से B के लिए। ठीक है, A से B के लिए तो क्या लिखेंगे, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। ठीक है, रखते हैं वैल्यू। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 30 का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना है, 20 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू s। टोटल डिस्टेंस कितना है, s और s 2s के बराबर, 2s के बराबर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900 इक्वल टू 400 प्लस 4as के बराबर। इसको इधर से माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 500
इक्वल टू 4as के बराबर। अगर 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड, ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 250। तो 250 इक्वल टू 2as के बराबर। एक इक्वेशन ये हो गई। ठीक है, हम यहाँ से 2as की वैल्यू निकाल लिए, लेकिन हमें बताना क्या है, मिड पॉइंट की वेलोसिटी। तो अब हम क्या करें, एक बार यहाँ से यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दे, ए से मिड पॉइंट तक, ए से मिड पॉइंट तक लगाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, v का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल कितना है 20 का स्क्वायर प्लस 2a, डिस्प्लेसमेंट कितना है s, यहाँ से कितना लेंगे s, क्योंकि इन दोनों, इस 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है s, तो यहाँ रख देंगे s। ये कितना हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू 400 प्लस 2as की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं, कितना आया है 250, यहाँ पुट कर दें 250 के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू 650 के बराबर। तो v इक्वल टू अंडर रूट 650, इसका रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 का 625 होता है, और ये कितना है 650, तो ये आ जाएगा 25.5 मीटर इसके बराबर। हमारी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 25.5 मीटर पर सेकेंड के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकेंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, ए बॉल रिलीज फ्रॉम द हाइट h एंड अनदर फ्रॉम 2h। 2 बॉल को रिलीज किया गया है, एक h हाइट से और दूसरे को कहाँ से 2h हाइट से। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई 2 बॉल्स टू रीच द ग्राउंड। ग्राउंड तक आने में टाइम का रेशियो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन से इनका रिलेशन देख लेते हैं। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, रिलीज किया गया है, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है टी स्क्वायर, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा अंडर रूट s के बराबर। इनके बीच रिलेशन क्या आ गया, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट s के बराबर। अब दोनों के लिए रख दें। पहले के लिए t1 अपॉन t2 इक्वल टू अंडर रूट s1 अपॉन s2। पहले के लिए हाइट कितनी है h, और दूसरे के लिए हाइट कितनी है 2h, h से h कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 1 अंडर रूट 2, यानी 1:√2 के बराबर। देख लो कौन सा आंसर बन रहा है, फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन डिपेंड्स ऑन x इक्वल टू, ये हमें दिया है। ठीक है, रेशियो ऑफ इनिशियल एक्सिलरेशन टू इनिशियल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, ये हमें पोजीशन दिया है। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी वेलोसिटी, देन एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा एक्सिलरेशन। तो पहले एक बार जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dx बाई dt, तो वेलोसिटी मिलेगी dx बाई dt। ये क्या होता है वेलोसिटी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा टी प्लस गामा। तो v इक्वल टू हमारा कितना आ गया 3 अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा टी प्लस गामा के बराबर। ये हमारी वेलोसिटी हो गई। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एक्सिलरेशन। ये कितना हो जाएगा 6 अल्फा टी प्लस 2 बीटा के बराबर। इसका क्या हो जाएगा कांस्टेंट है तो 0। ये हमें वेलोसिटी और एक्सिलरेशन का वैल्यू मिल गया। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सिलरेशन। इनिशियल मतलब t इक्वल टू 0 पे,
वेलोसिटी हमारी इनिशियल कितनी हो जाएगी, t इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे t इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे भी ये टर्म क्या हो जाएगा 0, तो केवल क्या बचेगा गामा। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे इनिशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इसकी जगह रखेंगे t इक्वल टू 0 तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0, और ये क्या बचेगा 2 बीटा के बराबर। अब हमसे पूछ रहा है इनिशियल एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी का रेशियो, ये इनिशियल एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी का रेशियो ये कितना हो जाएगा 2 बीटा अपॉन गामा के बराबर। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल एक्सेलरेशन अपॉन इनिशियल वेलोसिटी का रेशियो बीटा अपॉन गामा पे, मतलब बीटा पे भी और गामा पे भी। अल्फा पे डिपेंड कर रहा है नहीं, अल्फा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बीटा और गामा पे केवल डिपेंड कर रहा है, अल्फा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, velocity time graph of a body moving in a straight line is shown in the figure. Displacement and distance traveled by the body in 6 seconds respectively. ठीक है, 6 सेकेंड में कितना डिस्टेंस होगा और कितना डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ जो होता है इसकी एरिया हमें क्या देती है, एरिया विथ अगर हम साइन के साथ देखेंगे तो ये एरिया हमें क्या देगी डिस्प्लेसमेंट। अगर हम पूरा टोटल एरिया जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा डिस्टेंस। तो अगर साइन के साथ देखेंगे तो हमारी पूरी 0 से 6 सेकेंड के एरिया क्या हो जाएगा ये और ये पूरा हो गया। ठीक है, इसके लिए एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 2 8, इसके लिए 2 कितना है -2 × 2 माइनस का 4, इसके लिए 2 × 2 4। डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, साइन के साथ एरिया रखेंगे। तो साइन के साथ रखेंगे तो पहला क्या है प्लस का 8 -4, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 4, ये कितना आ जाएगा 8 मीटर के बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आ जाएगा 8 मीटर के बराबर। जब डिस्टेंस की बात होगी तो डिस्टेंस जो होता है टोटल एरिया होता है। ठीक है, विदाउट साइन, टोटल एरिया निकालते हैं विदाउट साइन। एट प्लस 4 ये कितना हो जाएगा 60 मीटर के बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा 8 मीटर, और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 8 + 4 + 4 16 मीटर के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ कैन नॉट पॉसिबल, कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। वन डायमेंशनल मोशन ऑफ पार्टिकल, वन डायमेंशनल मोशन ऑफ पार्टिकल के लिए कौन सा ग्राफ सही नहीं है, ये हमसे पूछ रहा है। पहला ग्राफ देखते हैं। पहला ग्राफ किसका है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का। ठीक है, इसमें टाइम बढ़ा रहे हैं, टाइम बढ़ा रहे हैं, टाइम बढ़ा रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या हो रहा है बढ़ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस क्या हो रहा है घट रहा है। ठीक है, टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस कभी कम नहीं होगा, घटेगा नहीं। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, टाइम बढ़ाने पे डिस्टेंस क्या कर रहा है घट रहा है। तो ये हमारा ग्राफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम के साथ हमारा डिस्टेंस बढ़ता है और ये घटता नहीं है। डिस्प्लेसमेंट होता है तो डिस्प्लेसमेंट घटता है, लेकिन ये हमारा डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो डिस्टेंस टाइम के साथ हमेशा बढ़ता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक दिखा रहा है टाइम बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टेंस हमारा क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसको देखते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। एक टाइम पे देख लेते हैं। ठीक है, ये टाइम है, क्या एक टाइम पे एक आदमी का दो जगह होना, एक आदमी एक टाइम पे क्या दो जगह होगा, ऐसा पॉसिबल है
कि एक ही जगह पे एक ये पोजीशन पे हो और उसी टाइम पे इस भी पोजीशन पे हो, ऐसा संभव नहीं है। तो एक समय में दो पोजीशन पॉसिबल नहीं है, तो हमारा ये भी नहीं होगा ग्राफ, ठीक है। इसमें दिया है एक टाइम पे दो पोजीशन, ठीक, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसमें देख लेते हैं, इसमें भी क्या है, एक टाइम पे क्या दो वेलोसिटी हमारी पॉसिबल है, एक ये वेलोसिटी एक ये वेलोसिटी। एक टाइम पे दो वेलोसिटी भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी हमारा ग्राफ गलत है। अब देखते हैं, ये ग्राफ दिया है स्पीड और टाइम, ठीक है, स्पीड और टाइम। स्पीड ये ओरिजिन से क्या जा रहा है, ग्राफ नीचे। क्या डिस्टेंस कभी हमारा निगेटिव होगा, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है। तो डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है तो क्या कभी स्पीड भी निगेटिव होगा, स्पीड भी निगेटिव नहीं होगा, तो ये ग्राफ नीचे से जा नहीं सकता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे ही इनकरेक्ट हैं, सारे के सारे, ऑल ऑफ दिस, आंसर फोर्थ। नेक्स्ट, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बॉडी कहाँ से स्टार्ट कर रही है, रेस्ट से, यानी u इक्वल टू हमारा क्या हो गया 0। एक्सेलरेशन दिया है इतना। कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकेंड, हमसे nth सेकेंड का पूछा है, मतलब 5th सेकेंड का पूछा है, तो nth सेकेंड का रिलेशन क्या होता है, sn इक्वल टू u प्लस a बाई 2n-1 के बराबर, ठीक है। अब रेस्ट से इसको बॉडी को क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है, तो इनिशियल एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या हो गई 0। sn इक्वल टू एक्सेलरेशन हमें कितना दिया है 4/2, 2 इंटू n कितना है 5th सेकेंड, 5 - 1, ये कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 2, और ये 5 दूनी 10, 10 में से एक गया 9, 2 इंटू 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 मीटर के बराबर, ठीक है। तो 5वें सेकेंड में, 5th सेकेंड में ये कितना चला होगा 18 मीटर के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर, ये हमें दिया गया है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 0 इज इतना। इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पे कितना दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी इन द एंड ऑफ 5th सेकेंड, 4th सेकेंड, सॉरी 4th सेकेंड। तो हमसे पूछ रहा है कि 4th सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगा, ठीक। ग्राफ किसका दिया है, एक्सीलरेशन और टाइम का। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, इसकी एरिया हमें क्या देती है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल टू इसकी एरिया, एरिया निकाल लेते हैं। ये क्या है, ट्रायंगल है, तो 1/2 बेस कितना है 4 इंटू हाइट भी कितना है 4, इसको डिवाइड करें 2, ये कितना आ गया 8। इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पे हमें कितनी दी गई है 2। v फाइनल इक्वल टू v फाइनल माइनस इनिशियल कितना दिया है 2 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू ये कितना है 8, इसको इधर लेके आए तो v फाइनल इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर। तो 4 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। देख लो, एक्सीलरेशन टाइम का ग्राफ की एरिया जो होती है वो हमें क्या देती है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कहाँ से स्टार्ट कर रही है, रेस्ट से। एंड मूविंग एक्सेलरेशन ये दिया गया है। हमें क्या पूछ रहा है, 3rd सेकेंड में हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। फिर वही s nth इक्वल टू
कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0 a/2 2n-1, इसको रखते हैं। एक्सेलरेशन कितना दिया है 4/3 इंटू 2 इंटू ये कितना है थर्ड सेकेंड 3 - 1, इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2, 6 में से 1 गया 5, 5 2 जा 10, 10/3 मीटर के बराबर। तो थर्ड सेकेंड में कितना चलेगा 10/3 मीटर के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट, देख लो एक बार। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो हमसे पूछ रहा है, क्या होगा डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसका रेशियो हमेशा ग्रेटर या इक्वल टू 1 के बराबर होता है, ठीक है। इक्वल कब होगा, जब दोनों ही क्या हो एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है। रिटर्निंग की केस ना हो, दोनों एक स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में पूछ रहे हैं, अगर चल रहे हैं कंटिन्यू, तो इनका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बराबर होगा। उस कंडीशन में केवल हमारा क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, अदरवाइज डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। तो सेंटेंस पढ़ते हैं, ऑलवेज इक्वल टू 1 नहीं, ऑलवेज लेस देन 1 नहीं, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ये भी नहीं होगा, इक्वल टू इक्वल होगा, ठीक है, 2 या मोर देन 1, ठीक है, इक्वल टू या मोर देन 1 होगा। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ के बराबर, देख लो फोर्थ। नेक्स्ट, मोशन ऑफ द पार्टिकल डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन, ये हमें दी गई है इक्वेशन, वेयर a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पे हमसे पूछ रहा है। अब t इक्वल टू 3 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है, ये हमें पोजीशन दिया है, एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा वेलोसिटी। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, x इक्वल टू क्या दिया है a प्लस b t स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 प्लस 2b t के बराबर। 2b की वैल्यू कितनी दी गई है 3 और टाइम भी क्या है 3, ये कितना हो जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड के बराबर। ये कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड के, मीटर नहीं है, सारी यूनिट किस में है सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड के बराबर। ठीक है, आंसर क्या हो गया सेकेंड, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, ए मैन गोस 10 मीटर टूअर्ड नॉर्थ, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। पहले कहाँ जा रहा है 10 मीटर नॉर्थ में, मतलब 10 मीटर इधर, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं S1 इक्वल टू 10 J कैप, कहाँ जा रहा है वाई एक्सिस में, देन 20 मीटर टूवर्ड ईस्ट, और 20 मीटर कहाँ जा रहा है ईस्ट में, तो इसको क्या लिखेंगे S2 इक्वल टू 20I के बराबर। हमसे इनका डिस्प्लेसमेंट पूछा है, दो वेक्टर हैं 90 पे, तो इनका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा रिजल्टेंट, इनका रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 500 के बराबर। 500 हमारा हो जाएगा 20 का कितना होता है 400, यानी ये आ जाएगा 22.5 मीटर के बराबर। जब रूट से बाहर इतना होगा तो कितना निकलेगा 22.5 मीटर के बराबर। देख लेना एक बार, आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट।
नेक्स्ट, ए पार्टिकल कवर हाफ द सर्किल ऑफ रेडियस आर, देन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल रिस्पेक्टिवली। ये एक सर्किल है, ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट ए है और ये बी पॉइंट है। क्या कर रहा है, ऐसे चला और हाफ सर्किल को कंप्लीट किया, मतलब ए से बी पॉइंट तक आया, ए से बी पॉइंट तक। तो हमसे क्या क्या पूछ रहा है, पहला चीज़ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इनिशियल से फाइनल मिलाएंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डायमीटर के बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 2r के बराबर, डायमीटर ही होगा डिस्प्लेसमेंट। फिर पूछा है डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना एंगल चला होगा, 180 यानी पाई, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई। सर्किल पे डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होता है, डिस्टेंस r थीटा के बराबर, r थीटा कितना चला है, पाई, तो ये कितना हो जाएगा, r पाई के बराबर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2r, और डिस्टेंस कितना चला है a से b जाने में, पाई r के बराबर। तो 2r और पाई r, आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ टू मूविंग पार्टिकल मेक्स एंगल इतना और इतना विथ एक्स एक्सिस शोन इन फिगर, द रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव वेलोसिटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी। तो स्लोप क्या होगा, tan पहले का 30 अपॉन दूसरे का स्लोप कितना हो जाएगा, tan 45। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, tan 45 का 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1:√3 के बराबर, ठीक है। तो वेलोसिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, पहले और दूसरे का 1:√3 के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, ए बुलेट फायर इन टू ए फिक्स्ड टारगेट लॉस हाफ वेलोसिटी आफ्टर पिनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर। एक बुलेट फायर किया गया है, ठीक है, जब 3 सेंटीमीटर पिनिट्रेट कर रहा है, 3 सेंटीमीटर, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, आधी हो जा रही है, मतलब u/2। पहले अगर मान लो u थी तो 3 सेंटीमीटर हिट करने के बाद कितनी हो जा रही है, u/2, ठीक है। हाउ मच फर्दर विल पिनिट्रेट बिफोर कमिंग रेस्ट। ये कह रहा है कि जब ये फाइनली रुक जाएगी, यानी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जब 0 होगा तो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। और देखते हैं, सबसे पहले यहाँ से यहाँ के लिए देखते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए, तो हमें यहाँ से निकाल लेंगे एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फिर वही लगाते हैं, v² = u²। अब जब ये गोली अंदर जा रही होगी तो इसको ये क्या कर रहा हो, रोक रहा होगा, तो इनके बीच क्या हो रहा होगा, रिटार्डेशन। जब रिटार्डेशन हो रहा होगा तो -2as। वेलोसिटी फाइनल कितनी है, u/2 का स्क्वायर = u² - 2a इंटू डिस्टेंस कितना है, 3। ये कितना हो जाएगा, u² / 4 = u², और ये हो जाएगा हमारा -6a के बराबर। इसको इस साइड ले आए, इसको इस साइड, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6a = u² - u²/4। तो इसको 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 में से गया, 3/4 u² के बराबर = 6a। 3 से डिवाइड करें, ये कितना हो जाएगा, 2। तो a = कितना हो जाएगा, u²/8 के बराबर। ये हमें एक्सीलरेशन पता चल गया, इतना हो गया, ठीक है। अब
ये चेक कर लें कि फाइनली कहाँ तक जाके ये रुक जाएगा। अब इस सेक्शन के लिए ये हमारा क्या काम करेगा, इनिशियल वेलोसिटी का, और ये क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनली क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू इनिशियल कितना है, u/2 का स्क्वायर माइनस 2as, यही हमें s निकालना है। तो 2as इक्वल टू u स्क्वायर बाई 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। अब इसको रखते हैं, s इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2 को भी इधर लेते आते हैं, 8 इंटू a की वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, e स्क्वायर बाई इतना, इसको रिप्लेस करें, u स्क्वायर बाई 8 इंटू ये कितना हो जाएगा, u स्क्वायर और 8 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, s इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो फर्दर बुलेट और कितना चलेगी, 1 सेंटीमीटर जाके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से और बुलेट कितना चलेगी, 1 सेंटीमीटर। टोटल कितना चली, 3 और 1 4, लेकिन हमसे केवल ये पूछ रहा है कि और कितना ट्रेवल करेगी। तो ये कितना करेगी, 1 सेंटीमीटर के बराबर। देख लो नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज 0 देन डिस्टेंस कवर्ड। अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 है तो क्या डिस्टेंस 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हम A से B पॉइंट पे जा रहे हैं, मान लो A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, हमने A से चालू किया चलना, A से B की तरफ गए, फिर B से A की तरफ आ गए, मतलब जहाँ से चले वहीं आ गए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। लेकिन क्या हमारा डिस्टेंस 0 हुआ, नहीं, ये प्लस ये दोनों का। तो हमारा अगर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का 0 है तो डिस्टेंस 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो कब सकता है, अगर मान लो ये पार्टिकल यही है A पॉइंट पे और इसने चलना ही नहीं स्टार्ट किया, मतलब जहाँ था वही रेस्ट पे है, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 है ही और डिस्टेंस भी क्या है, 0। तो हम क्या कह सकते हैं, मे और मे नॉट बी 0, ठीक है। 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 0 कब होगा, जब हमारी पार्टिकल क्या करे, मूव ही ना करे। अगर पार्टिकल मूव कर जाएगा तो डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मे और मे नॉट बी 0 के बराबर। देख लो नेक्स्ट, आइए देखते हैं अगला सवाल। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन, a इक्वल टू हमें ये दिया गया है, इफ at rest and origin at time t equal to 0, find position t equal to 1 सेकेंड इज, मतलब हमसे पूछ रहा है कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पे इसका पोजीशन क्या होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन दिया है, इसको हम एक बार डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। इसको क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt इक्वल टू 2t स्क्वायर के बराबर। ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर के बराबर। इसको इधर लेके आए, dv इक्वल टू 2t स्क्वायर dt, इसको इंटीग्रेट करें तो हमें क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी। ये कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2t के पावर 3 अपॉन 3। इंटीग्रेशन क्या होता है, t के पावर n+1 अपॉन n+1, n कितना था, 2 + 1 3 अपॉन 2 + 1 3, ठीक है। ये वेलोसिटी हो गई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt। तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार लिखें, 2t³ अपॉन 3 dt के बराबर। इंटीग्रेट कर दें तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, पोजीशन। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 2t के पावर 4 अपॉन 3 इंटू 4, n+1 अपॉन n+1, n कितना है, 3 + 1 4 अपॉन 3 + 1, ठीक है। इसको डिवाइड करें तो ये कितना हो जाएगा, 2। तो ये कितना हो गया, t के पावर 4/6 के बराबर। अब कितने समय पे पूछा है, t इक्वल टू 1 पे, पोजीशन क्या होगा,
x इक्वल टू टी इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/6 मीटर के बराबर। तो t इक्वल टू 1 पे कितना होगा पोजीशन 1/6 मीटर के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट देख लो। नेक्स्ट, ए पर्सन ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट रोड फॉर हाफ डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1, रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस v2 से। ये एक रोड है, ये हाफ डिस्टेंस कितने से मूव कर रहा है v1 s/2 और s/2 कितने से कर रहा है v2 से। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी हमारी हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है s का अपॉन टोटल, यही होगा ना s/2 प्लस s/2 s के बराबर अपॉन टोटल टाइम। अब टाइम हमें यहाँ निकालना है, मान लो यहाँ टाइम t1 है, यहाँ पे t2, तो t2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? t2 इक्वल टू हमारा होगा स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा s/2 और ये कितना हो जाएगा v2 के बराबर। वैसे ही t1 के लिए कितना हो जाएगा? t1 के लिए हो जाएगा s/2 v1 के बराबर। यहाँ पे दोनों को रख देते हैं, t1 प्लस t2 टोटल टाइम होता है, तो ये डेल्टा v कितना हो जाएगा? डेल्टा v हमारा हो जाएगा s/2 v1 प्लस s/2 v2 के बराबर। ये हो गया। ठीक है, यहां से s/2 कॉमन कर लें तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा s/2। तो यहां क्या हो जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2 के बराबर। ये s से s कैंसिल, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? डेल्टा v इक्वल टू 2/1/v1 प्लस 1/v2। दोनों का एलसीएम ले ले, v1 v2 2, तो ये कितना हो जाएगा? v1 प्लस v2, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 के बराबर। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारी कितनी आ जाएगी? सॉरी, एवरेज वेलोसिटी हमारी कितनी आ जाएगी? एवरेज वेलोसिटी हमारा ये आ जाएगी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, स्टेटमेंट पहला, अ पार्टिकल हैव जीरो एक्सेलरेशन। अगर किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है? 0, मस्ट हैव स्पीड कांस्टेंट, तो उसकी स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ये हमारा स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है, ये हमारा स्टेटमेंट सही है। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो हमारी स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ए पार्टिकल हैविंग कांस्टेंट स्पीड, अगर किसी पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट है तो मस्ट हैव एक्सेलरेशन 0। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, और वो भी मस्ट, ये जरूरी नहीं है। अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारा क्या होता है? स्पीड कांस्टेंट होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है, लेकिन हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है? 0 नहीं होता है, क्योंकि हर पॉइंट पे उसकी क्या होती है? डायरेक्शन चेंज होती रहती है वेलोसिटी की। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट होने से हमारा जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन 0 हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन 0 है तो हमारा स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो स्टेटमेंट पहला क्या है? करेक्ट है, दूसरा क्या है? रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट और स्टेटमेंट 2 क्या है? इनकरेक्ट। सेकंड आंसर। नेक्स्ट, इफ ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड u, द डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग लास्ट t सेकेंड, मतलब लास्ट के t सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर होगा? ऑफ इट एसेंट इज, एसेंट का मतलब ऊपर। अगर हम किसी को यहां से फेंके हैं, यहां तक पार्टिकल जा रहा है, तो हमसे ये पूछा है ये लास्ट के t सेकेंड में, लास्ट के t सेकेंड में ये कितना चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाते जाते फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो हम इसको दूसरी तरह देखते हैं। ठीक है, जो कह रहा है उसकी तरह
उस तरीके से नहीं देख के दूसरी तरीके हम देखते हैं ऊपर से इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 और t टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो हम यहां से यहां की तरफ देखते हैं। ठीक, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर के बराबर। इनिशियल क्या है 0, ठीक है, हाफ एक्सिलरेशन क्या होता है अंडर ग्रेविटी g t स्क्वायर के बराबर। तो लास्ट t सेकंड में कितना चलेगा हाफ g t स्क्वायर के बराबर। मतलब हम यहां से यहां तक ना देख के हम ऊपर से नीचे की तरफ देख ले रहे हैं ताकि हमारा आसानी से क्या हो निकल जाए। या तो हम ये कर सकते हैं पहले यहां से यहां तक निकाले, फिर यहां से यहां तक निकाले, फिर इसमें से इसको माइनस करें, तो उससे आसान है कि फाइनल वेलोसिटी यहां पे 0 होगी। अगर ये नीचे की तरफ हम देखें तो उसी t सेकंड में कितना ये गिरा होगा नीचे, तो t सेकंड में ये गिरा होगा। ठीक है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 और टाइम कितना लग रहा है t, तो s कितना हो जाएगा हाफ g t स्क्वायर के बराबर। तो इसको नीचे से ना देख के ऊपर से देखेंगे तो बहुत आसानी से सवाल हो जाएगा। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा सेकंड, देख लो। नेक्स्ट आइए देखते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, पहला एवरेज वेलोसिटी पाथ लेंथ डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये क्या कर रहा है पाथ लेंथ, पाथ लेंथ क्या होता है डिस्टेंस होता है। पाथ लेंथ क्या होता है डिस्टेंस होता है। अगर शॉर्टेस्ट पाथ का है तो भी समझ में आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या एवरेज वेलोसिटी होता है नहीं, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है गलत है। ठीक है, इन जनरल सेकंड देखते हैं। इन जनरल स्पीड इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, इन जनरल स्पीड, हाँ स्पीड जो है हमेशा बड़ा होता है वेलोसिटी से। मतलब जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे उसी डायरेक्शन में क्या होगा बराबर। ठीक है, अदरवाइज स्पीड हमेशा बड़ा ही होगा। ये स्टेटमेंट क्या है ठीक है इन जनरल। पार्टिकल मूविंग इन गिवन डायरेक्शन विथ नॉन जीरो वेलोसिटी कैन हैव स्पीड 0। अगर वेलोसिटी हमारी 0 नहीं है तो स्पीड भी क्या होगी 0 नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है स्पीड 0 है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है गलत। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज द एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के बराबर होगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये भी क्या है स्टेटमेंट गलत। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है। ये क्या होता है पाथ लेंथ, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है रॉन्ग। और पूछा क्या है इनकरेक्ट ही पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा पहला, तीसरा और फोर्थ। आंसर क्या हो जाएगा थर्ड, देख लो। नेक्स्ट, स्पीडोमीटर मेजर स्पीड द कार इन। जो कार में हम देखते हैं स्पीडोमीटर, ठीक है, उसमें क्या लिखा रहता है 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, तो किस में नापते हैं किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, सेकंड। नेक्स्ट, पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t along x एक्सिस गिवन बाई x इक्वल टू ये x इक्वल टू हमें ये दिया गया है x इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड। What will be the position of the particle when it achieve maximum velocity? मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कब करता है जब हमारा dv बाई dt क्या हो 0 के बराबर, यानी एक्सिलरेशन हमारा क्या हो जाए 0। जिस टाइम पे एक्सिलरेशन 0 होगा उस टाइम पे क्या होगी हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी। तो सबसे पहले यहां से क्या कर लें एक्सिलरेशन निकाल के देखें किस टाइम पे 0 हो रहा है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या मिलेगा वेलोसिटी कितना होगा डिफरेंशिएशन 8t माइनस 3t स्क्वायर के बराबर। एक बार और डिफरेंशिएट करें तो एक्सिलरेशन ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 6
t के बराबर, और एक्सेलरेशन जीरो करेंगे, किस टाइम पे एक्सेलरेशन हमारा जीरो हो रहा है, t इजकल टू 18/6 यानी 3 सेकेंड पे। 3 सेकेंड पे जब हमारा एक्सेलरेशन जीरो होगा तो उस टाइम क्या होगी, हमारी मैक्सिमम स्पीड होगी, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है इस टाइम पे पोजीशन क्या होगा पार्टिकल का। जब हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी स्पीड हो रही होगी तो उस टाइम पे पोजीशन क्या होगा, तो उस टाइम को रख देते हैं इसमें, तो ये कितना हो जाएगा पोजीशन, ये हो जाएगा x इक्वल टू 9 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब, तो ये कितना हो गया 9 इंटू 9 माइनस ये 27, ये कितना हो गया 81 माइनस 27, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 54 मीटर के बराबर। मतलब उस टाइम कितने पे होगा 54 मीटर पे, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बॉडी कहां से स्टार्ट कर रही है, रेस्ट, मतलब u इक्वल टू 0 से, एंड मूव विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और क्या कर रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है फ्रॉम इट्स t सेकेंड, इट्स ट्रेवल डिस्टेंस x1 इन हाफ टाइम, ठीक है। x1 डिस्टेंस कितने में ट्रेवल कर रही है, हाफ टाइम में। तो पहले इक्वेशन लिखते हैं, x1 इक्वल टू s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इनिशियल क्या है 0 प्लस हाफ ए t/2 का स्क्वायर। x1 कितना ट्रेवल कर रहा है, हाफ टाइम, मतलब t/2, तो x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा a t स्क्वायर बाई 8 के बराबर, ठीक है। एंड x2 इन नेक्स्ट हाफ टाइम, और नेक्स्ट हाफ टाइम में कितना चल रहा है x2, मतलब टोटल टाइम t में क्या चल रहा है x1 प्लस x2, तो हम एक बार पूरे टोटल के लिए लगा लेते हैं, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टोटल टाइम कितना लगेगा, आधा टाइम ये चल रहा है और आधा टाइम ये, तो टोटल टाइम ये हो गया x1 प्लस x2 इक्वल टू, अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं a टी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 4 इंटू 2 कर देंगे और 4 इधर लेके आ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4x1 के बराबर। अब इतने की जगह पे क्या हम 4x1 लिख सकते हैं, 4x1, इसको इधर लेके आए तो x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 इक्वल टू 3x1 के बराबर। तो x1 x2 में रिलेशन क्या आ गया, x2 इक्वल टू 3x1 के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 10 किलोमीटर एट स्पीड इतना मीटर पर सेकेंड एंड एनदर इतना किलोमीटर एट स्पीड इतना, द एवरेज स्पीड ओवर द होल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड हमसे पूछा है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 10 और 10 20 अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, पहले के लिए अगर निकालें, यहां से ये कितना चल रहा है 10 किलोमीटर कितने स्पीड से, 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये 10 किलोमीटर 50 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा हमारा 20 किलोमीटर, और मीटर में करेंगे तो 1000 से और अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हमारा हो जाएगा ये, इसको अगर हम t1 मानते हैं, इसको t2, तो टोटल टाइम हमारा हो जाएगा, डिस्टेंस कितना दिया है इसके लिए 10,000 अपॉन वेलोसिटी 50, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये हो गया। इसके लिए भी सेम कितना हो जाएगा 1000 बाई 100, इसको डिवाइड करेंगे 20
इसको 1 0, ठीक है। यहाँ पे रख देते हैं v इक्वल टू कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2। T1 कितना है 100 प्लस ये कितना होगा 1000 अपॉन 5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे तो ये हो जाएगा 500 और ये 1000 मतलब 1500, ऊपर हो जाएगा 2000 इंटू 5 अपॉन ये हो जाएगा 1500, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ये कितना हो गया 5 3 15, 3 से इसको डिवाइड करें तो 3 6 18, 3 6 18, ये हो जाएगा मतलब 66.7 मीटर पर सेकेंड के बराबर। ये हमारी क्या हो जाएगी एवरेज स्पीड। आंसर थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से, जो किलोमीटर था उसको सबसे पहले क्या करोगे मीटर में कन्वर्ट करोगे। नेक्स्ट, इन गिवन बीटी ग्राफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 5 सेकेंड विल बी, 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमें एरिया क्या देता है, डिस्टेंस देता है। निकाल लेते हैं डिस्टेंस। पहले तो एक ये हमारा हो गया ट्रायंगल, फिर एक ये हो गया, एक एरिया ये हो गई, एक एरिया ये हो गई और एक एरिया ये हो गई, ठीक है। निकाल के चेक कर लेते हैं। ये ट्रायंगल है तो इसके लिए कितना हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा 1/2, बेस कितना है 2 इंटू इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 20, तो ये कितना हो गया ये 20। इसका निकालें तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 2 40, इसके लिए 20 इंटू 1 ये भी 20, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इसकी एरिया 1/2 इंटू 10, ये कितना है 20 इंटू इनका बेस का डिफरेंस कितना है 1, ये कितना हो जाएगा 10। वैसे इसका निकालें तो इसका भी कितना आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा 1/2 20 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा 10। टोटल हमारा डिस्टेंस कितना हो रहा है, S टोटल हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 के बराबर, ठीक है। S1 कितना दिया है 20 प्लस S2 कितना है 40 प्लस S3 कितना है 20, ये कितना दिया है S4, ये दिया है हमें 10 और ये भी कितना दिया है 10, तो टोटल कितना हो जाएगा 40 40 80 और 20 100 मीटर के बराबर। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 100 मीटर के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, ए ड्रॉप ऑफ वाटर फॉल फ्रॉम द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग 18 मीटर हाइट। ये एक बिल्डिंग है, यहां से एक वाटर ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 18 मीटर, ठीक। ये ग्राउंड पे फिर कर रहा है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब जो ड्रॉप गिरने का टाइम होगा वो एक निश्चित समय में होगा। अगर एक गिर रहा है 1 सेकंड में तो दूसरा भी गिरेगा 1 सेकंड के बाद, तीसरा भी गिरेगा 1 सेकंड के बाद, चौथा भी गिरेगा 1 सेकंड के बाद। रेगुलर टाइम इंटरवल। व्हेन फर्स्ट ड्रॉप रीच द ग्राउंड, मतलब पहला ड्रॉप कहां होगा ग्राउंड पे, ये फर्स्ट। तो फोर्थ ड्रॉप बीइंग टू फॉल, मतलब चौथा जस्ट गिरने वाला होगा, मतलब ये फोर्थ होगा। और ये जब पहला कहां आ जा रहा है ग्राउंड पे, तो चौथा क्या है जस्ट गिरने वाला, फॉल करने वाला। व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप, तो सेकंड और थर्ड ड्रॉप का डिस्टेंस कितना होगा रूफ से, मतलब यहां से सेकंड और थर्ड का ड्रॉप का डिस्टेंस कितना होगा। मान लो हमने मान लिया ये सेकंड ड्रॉप है,
ये थर्ड ड्रॉप है, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ऐसा ना कर देना कि यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। जब पहला गिरा होगा उसके बाद दूसरा गिरा होगा, फिर तीसरा गिरा होगा और चौथा गिरने वाला होगा, ठीक है। रेगुलर इंटरवल, तो रेगुलर इंटरवल मतलब इनके बीच अगर टी है तो इनके बीच भी टाइम कितना लगेगा, टी, और इनके बीच भी टाइम कितना लगेगा, टी। तो हमसे पूछ रहा है रूप से सेकंड और थर्ड का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। ड्रॉप हुए हैं, हम पहले के लिए देखते हैं। अगर पहले के लिए देखें तो क्या हो जाएगा, 18s इक्वल टू, पहले वाले के लिए h इक्वल टू क्या होगा, ड्रॉप है हाफ GT स्क्वायर के बराबर। तो h कितना है, 18 इक्वल टू हाफ G, और t टोटल टाइम कितना लग रहा है, t और t 3t, यानी 3t का स्क्वायर। ये फर्स्ट ड्रॉप के लिए हो गया, ठीक है। लेकिन हमसे पूछ रहा है सेकंड और थर्ड ड्रॉप। तो सेकंड और थर्ड ड्रॉप के लिए देखें तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमें एक्सीलरेशन टाइम पता चल जाएगा, t कितना होगा। इसको इधर लेके आए, 18 दूनी 36 इक्वल टू G 9t स्क्वायर, ठीक है। इसको डिवाइड करें तो ये 4, तो t स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/G के बराबर। यहां से हमें t स्क्वायर का पता चल गया कि 4/G के बराबर हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करें, डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसके लिए और इसके लिए। सेकंड के लिए निकालें तो s इक्वल टू कितना हो गया, सेकंड के लिए रिलीज किया गया है 0 प्लस हाफ G, और t सेकंड ड्रॉप के लिए टाइम कितना लगेगा, t और प्लस t 2t, तो यहां कितना हो जाएगा 2t का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/2G, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4t स्क्वायर, t स्क्वायर। ये 2 से 2 गया, ये कितना हो गया 2G, और t स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 4/G के बराबर। तो t स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे 4/G के बराबर, G से G कैंसिल, ये कितना आ गया 8 मीटर के बराबर। मतलब ये यहां से यहां तक, यहां से सेकंड ड्रॉप कितनी दूरी पे है, 8 मीटर के बराबर। तो सेकंड कितने दूरी पे है, 8 मीटर इसमें है, ठीक है। अब हमसे थर्ड ड्रॉप पूछा है, तो थर्ड ड्रॉप के लिए अगर चेक करें तो थर्ड ड्रॉप के लिए हो जाएगा S3 इक्वल टू 0 प्लस हाफ G, टाइम कितना लगेगा t स्क्वायर, और t स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4/G, यहां पे रख दे तो हाफ G 4/G, G से G कैंसिल, ये 2, तो ये कितना मीटर होगा 2 मीटर। मतलब ये कितना चला होगा यहां से यहां, ये 2 मीटर, और ये कितना चला होगा यहां से यहां 8 मीटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 और 8, 8 और 2 मीटर के बराबर। देख लो बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट, 2 कार P and Q start a point at the same time in a straight line and their position are represented by x इक्वल टू ये दिया है, और xp इक्वल टू ये, और xq इक्वल टू ये। एट व्हाट टाइम डू द कार हैव सेम वेलोसिटी, मतलब कितने टाइम के बाद इन दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो हम क्या करें, इन दोनों को एक बार डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लें दोनों का, और दोनों की वेलोसिटी क्या कर दें, बराबर कर दें। दोनों की जब बराबर करेंगे जो टाइम आएगा वही उस टाइम पे होगा, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालें तो ये कितना आ जाएगा a प्लस 2bt के बराबर। इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, डिफरेंशिएट करेंगे तो f माइनस 2t के बराबर। ये किसका है, ये p का है और ये q का है। अब दोनों की वेलोसिटी क्या कर दें, बराबर। तो जब बराबर करेंगे तो ये vp इक्वल टू vq के बराबर। ये कितना है, a प्लस 2bt इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है f माइनस 2t के बराबर।
टी वाले को एक साइड लेके आए, इसको इधर लेके जाए, तो ये कितना हो जाएगा 2bt प्लस 2t इक्वल टू f माइनस a। यहाँ से t कॉमन करें, 2t कॉमन करें, तो 2t कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा b प्लस 1 के बराबर इक्वल टू f माइनस a। हमें t निकालना है, इसको इधर ले आकर डिवाइड कर दें, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा f माइनस a अपॉन 2b प्लस 1 के बराबर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतने टाइम पे दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, पोजीशन x ऑफ द पार्टिकल वेरी विथ टाइम t, x इक्वल टू ये दिया है, एक्सिलरेशन विल बी 0 एट टाइम t इज इक्वल टू। ठीक है, किस टाइम पे हमारा एक्सिलरेशन 0 होगा। ठीक है, पोजीशन दिया है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगी, वेलोसिटी कितनी होगी 2a t माइनस 3b t स्क्वायर के बराबर। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सिलरेशन, ये कितना हो जाएगा 2a माइनस 6b t के बराबर। हमसे कह रहा है एक्सिलरेशन विल बी 0, कितने टाइम पे एक्सिलरेशन 0 होगा। इसको हम क्या कर दें 0, तो हमें यहां से टाइम पता चल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6b t इक्वल टू 2a। तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a अपॉन 6b, इसको डिवाइड करें ये 3, तो ये कितना हो जाएगा a अपॉन 3b के बराबर। कितने टाइम के बाद एक्सिलरेशन 0 हो जाएगा, a अपॉन 3b के इतने टाइम पे। ठीक है, देख लो आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट, ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज t इक्वल टू 0 पे ये हमें दिया गया है। द टाइम व्हेन पार्टिकल अटेन 0 वेलोसिटी अगेन, मतलब फिर 0 वेलोसिटी किस टाइम पे पार्टिकल अटेन करेगी। पोजीशन डिस्प्लेसमेंट दिया है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी। इसको करते हैं डिफरेंशिएट, v इक्वल टू कितना हो जाएगा 12t माइनस 3t स्क्वायर के बराबर। अब हमसे पूछ रहा है किस टाइम पे वेलोसिटी 0 होगी, तो वेलोसिटी को हम 0 करते हैं तो यहाँ हमें टाइम मिल जाएगा। वेलोसिटी को 0 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर इक्वल टू 12t, एक t से एक t कैंसिल, t इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/3 इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, 4 सेकेंड पे हमारी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, कितने सेकंड पे, 4 सेकंड पे हमारी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। देख लो आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट, ये हमें वेलोसिटी का इक्वेशन दिया है और हमसे स्टेटमेंट पूछ रहा है यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन होगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन होगा या 0 एक्सिलरेशन होगा। ठीक है, वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे हमें क्या मिलेगा, एक्सिलरेशन। इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा 0.2 इंटू टी के बराबर। ये हमें क्या मिल गया, एक्सिलरेशन। अब यहाँ एक्सिलरेशन क्या कर रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, मतलब टाइम बढ़ाएंगे तो हमारा एक्सिलरेशन बढ़ेगा, टाइम घटाएंगे तो एक्सिलरेशन घटेगा। तो ये हमारा किस फॉर्म का एक्सिलरेशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। जो टाइम के साथ वेरी करता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, ए बुलेट इमर्ज फ्रॉम ए बैरल, लेंथ इतना, एक ये बैरल है, ठीक है, इसकी लेंथ दी गई है 1.2 मीटर, विथ स्पीड इतना, इमर्ज कर रही है कितने से स्पीड से, 640 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, एज्यूमिंग कांस्टेंट एक्सिलरेशन, ये हमसे बोल दिया है कि इसका एक्सिलरेशन क्या है, कांस्टेंट है पहले से ही। ठीक है, द approximate time that spent the barrel after the gun is fire। ठीक है, तो यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम एक्सपेंड किया होगा। ठीक, तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं दिया है तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यहां हमने
जीरो मान लिया। पहले क्या निकाल लें, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ जाएगा, उसके बाद हम टाइम निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, ठीक है। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये क्या है इनिशियली जीरो, फाइनल वेलोसिटी हमें दिया है कितना 640 इंटू 640, ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू एस कितना है 1.2 इंटू ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 640 इंटू 640 अपॉन 2 इंटू 1.2 के बराबर। ये हमें क्या मिल गया, एक्सेलरेशन, ठीक है, ये हमें एक्सेलरेशन मिल गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, टाइम। अब टाइम निकालना है तो इक्वेशन रख देते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस 80, इनिशियल क्या है जीरो, फाइनल वेलोसिटी हमें कितनी मिली है 640 इक्वल टू ए टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 640 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, ये रही 640 इंटू 640 अपॉन 2 इंटू 1.2, ठीक है। x इससे कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा 2 इंटू 1.2 अपॉन 640, इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे 10, 2 से डिवाइड करें, ये कितना हो जाएगा 32, इसको डिवाइड करते हैं 2 से, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 16, इसको 2 से डिवाइड करें, ये 3 और ये 8, ठीक है 8। अब ये कितना हो गया 3 अपॉन 8 इंटू 10 की पावर 2। इसको ऊपर लेके जाएं तो ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इसको अगर हम ऊपर लेके गए तो ये हो जाएगा हमारा 3 अपॉन 8 इंटू 10 की पावर -2। अब इसको डिवाइड करें, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा अगर ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा 10 अपॉन 10, ये 30 बाई 8 इंटू 10 की पावर -3, ये हो जाएगा 3.75 मिली सेकेंड, इतना सेकेंड के बराबर, यानी अप्रॉक्स कितना है, अप्रॉक्स हमारा 4 मिली सेकेंड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 3.75 मिली सेकेंड आ रहा है, अप्रॉक्स कितना हो जाएगा 4 मिली सेकेंड के बराबर। आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एक्सिलरेशन f एट टाइम t गिवन, ये हमें दिया है, वेयर f नॉट एंड t आर द कांस्टेंट, द पार्टिकल t इक्वल टू 0, वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड इंस्टेंट f इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पे f क्या है 0, तो हम पहले 0 करके कैपिटल T और स्मॉल t में क्या कर लें, रिलेशन निकाल लें। तो अगर हम इसको करेंगे तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, f इक्वल टू f नॉट 1 माइनस t अपॉन कैपिटल T। इसको 0 करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको पूरा मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इसको 0 तो ये भी 0, ये स्मॉल t इक्वल टू कैपिटल T के बराबर, ठीक है, स्मॉल t कैपिटल T के बराबर। ये टर्म भी जाके क्या हो जाएगा 0, तो ये 1 माइनस टी बाई टी, इसको उस साइड ले गए, t बाई टी इक्वल टू 1, ठीक है, तो t इक्वल टू क्या हो गया कैपिटल T के बराबर, ठीक। हमसे पूछ रहा है वेलोसिटी, ठीक, ये एक्सेलरेशन दिया है, इसको एक बार इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी वेलोसिटी, पूरा लिखा है f इक्वल टू f नॉट माइनस f नॉट t अपॉन कैपिटल T, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर दें, df dt, इसको इंटीग्रेट कर दें, ये कितना हो जाएगा, ये वेलोसिटी हो जाएगी हमारा। एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन क्या होता है, वेलोसिटी, इसका कितना हो जाएगा f नॉट t माइनस ये कितना आ जाएगा f नॉट t स्क्वायर बाई 2t के बराबर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अब t इक्वल टू क्या है, t इक्वल टू
कैपिटल टी है, इसको रिप्लेस करें तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ नॉट टी माइनस एफ नॉट टी स्क्वायर बाई टी टू, एक से एक कैंसिल, ये कितना है एफ नॉट टी से एफ नॉट टी बाई टू माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, एफ नॉट टी बाई टू के बराबर। तो हमारी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एफ नॉट टी बाई टू के बराबर। ठीक है, आंसर थर्ड। देख लेना एक बार अच्छे से। पहले हमने क्या किया है, एक्सीलरेशन जीरो करके कैपिटल टी स्मॉल टी में रिलेशन निकाले हैं। ठीक है, फिर हमें इक्वेशन दी गई है एक्सीलरेशन की, एक्सीलरेशन इसको अंदर मल्टीप्लाई किया है, ये बना है। ठीक है, और इसको क्या कर दिए हैं, इंटीग्रेट, एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलती है, वेलोसिटी। ठीक, नेक्स्ट, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बॉडी कहां से स्टार्ट कर रही है, रेस्ट से। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बॉडी ड्यूरिंग फोर्थ एंड थर्ड सेकेंड, nth सेकेंड का है s nth इक्वल टू 0, रेस्ट से है तो 0 प्लस a बाई 2n माइनस 1। ठीक है, पहले के लिए देखें तो पहले के लिए s, फोर्थ सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, a बाई 2 इंटू 4 माइनस 1। वैसे ही s थर्ड सेकेंड के लिए कितना हो जाएगा, a बाई 2 इंटू 3 माइनस 1। ये इससे कैंसिल, दोनों का रेशियो ले लें, कैंसिल, ऊपर कितना हो जाएगा, 8 में से एक गया, 7/5 के बराबर। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 7/5 के बराबर। आंसर फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ये हमें दी गई है, मैच कराना है। ठीक है, पहला सवाल है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। ये डिस्प्लेसमेंट दिया है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 12t स्क्वायर प्लस 4t, इसका डिफरेंशिएशन प्लस 5 के बराबर, ये हमें वेलोसिटी मिल गई। ठीक है, अब वेलोसिटी पूछ रहा है t इक्वल टू 1 सेकेंड, ये हमारी वेलोसिटी हो गई। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितनी होगी, यहाँ पे 1 रखें तो 12 इंटू 1 12, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये 5, तो ये टोटल कितना हो गया है, ये हमारा हो जाएगा 12 4 16 5 21। पहले का कितना हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट का हो गया सेकेंड। फिर पूछ रहा है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इनिशियल वेलोसिटी मतलब t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे रखेंगे, t इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आई है 21, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये 0 5 मीटर पर सेकेंड। तो दूसरे का कितना हो जाएगा, थर्ड। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल t इक्वल टू 1 सेकेंड। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24t प्लस 4, ये हमें क्या मिल गया, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन। अब t इक्वल टू, पहला पूछ रहा है 1 सेकेंड पे, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे देखें तो एक्सेलरेशन हमारा कितना आ जाएगा, 24 और 4 28, इसका कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। फिर कह रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड रखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 4 2 6 और 5 11 और 1 12, इसका कौन सा हो जाएगा, ये हो गया। देख लेते हैं, मैच करा लेते हैं। पहले का सेकंड किस में है, इसमें है, दूसरे का थर्ड, पहले का सेकंड, दूसरे का थर्ड, तीसरे का फोर्थ और डी का फर्स्ट। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, इफ कार कवर 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ v1 स्पीड एंड
3/5 डिस्टेंस v2 द एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड हमसे पूछा है। ठीक, पहले 2/5 कितने से चल रहा है, v1 से, और 3/5 कितने से चल रहा है, v2 से। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1। एवरेज क्या होता है, एवरेज हमारा होता है स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2/5 प्लस 3/5 अपॉन टोटल टाइम t1। इसके लिए अगर निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 2/5 v1 प्लस इसके लिए 3/5 v2 के बराबर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। 5 कॉमन करेंगे, 2 प्लस 3 5 से 5 1। इसमें कितना हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा, अगर 5 कॉमन करें 1/5 तो इधर हो जाएगा 2/v1 प्लस 3/v2। इसको ऊपर लेते जाएं 5 को, तो ये हमारा हो जाएगा, 5 को ऊपर लेके गए तो 5 इसको v1 v2 को एलसीएम ले लेते हैं, v1 v2, तो इधर कितना हो जाएगा, इधर हमारा हो जाएगा 2v2 प्लस 3v1। इसको ऊपर लेते जाएं तो ये कितना हो जाएगा, 5v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, सॉरी ये कितना हो जाएगा, 3v1 और 2v2 के बराबर। ये हमारा आंसर कौन सा बन रहा है, 2v2 3v1, आंसर 4। देख लो नेक्स्ट, स्पीडोमीटर ऑफ ए कार मेजरमेंट। क्या मेजर करता है स्पीडोमीटर, इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब एक इंस्टेंट की स्पीड मेजर करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। नेक्स्ट, फॉलोइंग इनकरेक्ट। ठीक है, इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। पहला, पाथ लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, पाथ लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, सही है। वेयर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू पाथ लेंथ, मतलब ये कह रहा है डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा डिस्टेंस के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। बराबर तब होगा जब दोनों क्या है, स्ट्रेट लाइन में चले, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा डिस्टेंस से। ठीक है, इक्वल जब दोनों एक पाथ पे चलते हैं उसी कंडीशन में इक्वल होते हैं, अदरवाइज हमेशा कम होगा, तो ये रॉन्ग है। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ओनली ऑन द एंड पॉइंट वेयर पाथ लेंथ डिपेंड ऑन एक्चुअल पाथ लेंथ। ठीक है, एक्चुअल पाथ लेंथ मतलब डिस्टेंस हमारा पाथ लेंथ पे डिपेंड करता है, और ये क्या करता है, ये इनिशियल से फाइनल मतलब एंड पॉइंट पे डिपेंड करता है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पाथ लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, पाथ लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, सही है। वेयर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव निगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो हमारा इनकरेक्ट कौन सा है, सेकंड, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट, ए मैन वॉक 30 मीटर टुवर्ड नॉर्थ। एक आदमी वॉक कर रहा है, ये क्या हो गया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। 30 मीटर कहाँ जा रहा है, नॉर्थ, 30 मीटर नॉर्थ। फिर 20 मीटर ईस्ट, इधर कितना चल रहा है, 20 मीटर। फिर चल रहा है लास्ट 30√2 मीटर टुवर्ड साउथ वेस्ट, मतलब ये साउथ वेस्ट कितना चल रहा है, 30√2। ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा, 45, 20 से चल रहा है, तो एक कंपोनेंट इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30√2 cos 45, और इधर हो जाएगा 30√2 sin 45। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये आ जाएगा 30। ये कितना हो जाएगा, ये भी आ जाएगा हमारा 30। ठीक है,
इधर कितना चल रहा है 30 और इधर भी कितना चल रहा है 30, एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल आउट। इधर चल रहा है 20 और इधर कितना चल रहा है 30, तो इससे इसको माइनस करेंगे तो इधर फाइनली नेट कितना चला है, इधर हमारा नेट चला है 10 मीटर, 10 मीटर कहाँ वेस्ट। नेट हमारा मूवमेंट किसका कहाँ हुआ 10 मीटर वेस्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा 10 मीटर टुवर्ड वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ इतना मीटर पर सेकेंड, इट्स वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद हमसे वेलोसिटी पूछा है। एक बॉल को फेंका गया है कितने से 40 मीटर पर सेकेंड से, कितने सेकेंड तक 2 सेकेंड तक। तो हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो v फाइनल इक्वल टू इनिशियल माइनस जी टी। ठीक है, माइनस क्यों, क्योंकि वेलोसिटी हमारी कहाँ है ऊपर और एक्सीलरेशन कहाँ लगता है नीचे की तरफ, तो फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है। इनिशियल कितना दिया है 40 माइनस जी की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 10 इंटू टी, टी की वैल्यू कितनी दी गई है 2, ये कितना आ जाएगा 40 माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब 2 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ ए मूविंग व्हीकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे मान लो ये एक हमारी गाड़ी है, ठीक है, ये चल रही है, ठीक। स्टॉपिंग डिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस ये होता है कि जब हम गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, जब हम गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, जब गाड़ी पे हम ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक लगाने के बाद जितना डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक जाए, मतलब फाइनली यहाँ क्या हो जाए स्टॉप, तो ये जितना डिस्टेंस कवर करेगा इसी डिस्टेंस को स्टॉपिंग डिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस एस इक्वल टू यू स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, ब्रेक लगा रहे हैं यानी रिटार्डेशन हो रहा है, माइनस 2AS, इतना डिस्टेंस हमारा कवर किया। फाइनल वेलोसिटी क्या होती है हमारी 0, फाइनली यहाँ तक आके गाड़ी क्या हो जाती है रुक जाती है, और जहाँ से ब्रेक लगाए जहाँ तक जाकर रुकती है इसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो ये फाइनल वेलोसिटी 0, ये कितना हो जाएगा 2AS इक्वल टू यू स्क्वायर, तो S इक्वल टू कितना हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2A। तो S किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं स्क्वायर है, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, ए पार्टिकल हैज़ इनिशियल वेलोसिटी ये दिया है, एक्सेलरेशन ये दिया है, स्पीड हमसे पूछा है 10 सेकेंड के बाद स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो स्पीड निकालते हैं, v इक्वल टू यू प्लस AT से, ठीक। v इक्वल टू यू हमें कितना दिया है 3I प्लस 4J प्लस ये u दिया है, एक्सेलरेशन कितना दिया है 0.4I प्लस 0.3J इंटू टाइम 10, इसको मल्टीप्लाई कराएं तो ये कितना हो जाएगा 3I प्लस 4J प्लस 4I प्लस 3J। I वाले को एक साथ रखो, J वाले को एक साथ जोड़ दो, ये कितना होगा 7I प्लस 7J। इसका मैग्नीट्यूड बताना है, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा वेलोसिटी का √7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 7√2 के बराबर। यहाँ से एक 7 कॉमन कर लें
तो कितना आ जाएगा 7√2 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा? सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, ए स्मॉल ब्लॉक साइड विदाउट फ्रिक्शन डाउन इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट लेट एस एन एथ डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम इतना टू इतना, देन ये हमसे पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, कुछ नहीं, क्या करें हम, सीधे फॉर्मूला आराम से रखें। कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? रेस्ट से। तो पहले तो u इक्वल टू 0 हो गया। s nth के लिए लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? 0 प्लस a बाई 2 2n माइनस 1 के बराबर। ठीक है, अपॉन s n प्लस 1 के लिए, n प्लस 1 के लिए क्या लिखेंगे? a बाई 2 2n प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, n की जगह पे क्या हो जाएगा? n प्लस 1। ठीक है, इन दोनों का रेशियो निकालना है, ये इससे कैंसिल। ये ऊपर कितना हो जाएगा? 2n माइनस 1 अपॉन इधर कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कराएं, 2n प्लस 2 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2n माइनस 1 और इधर कितना आ जाएगा? 2n प्लस 1 के बराबर। तो इनका रेशियो कितना आ रहा है? 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1 के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। देख लो एक बार। नेक्स्ट, ए पार्टिकल मूव इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, इट्स कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन इन 40 सेकेंड। मतलब एक ये सर्कुलर पाथ है, एक पार्टिकल ए पॉइंट से चालू किया है, एक चक्कर मारा है कितने सेकेंड में? 40 सेकेंड में। ठीक है, तो हमसे कह रहा है डिस्टेंस बताओ 2 मिनट इतना सेकेंड। मतलब 2 मिनट इतना सेकेंड का मतलब क्या हो गया? ये हो गया 60 60 120 और 120 और 140 सेकेंड में। मतलब 140 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? मतलब एक बार चक्कर लगाएगा तो कितना समय लगेगा? 40 सेकेंड। ठीक है, एक बार चक्कर लगाया तो कितना लगा? 40 सेकेंड। 2 बार चक्कर लगाएगा तो कितना हो गया? 80। 3 बार लगाएगा तो कितना हो जाएगा? 120। बचा कितना? 20। तो 20 में कितना लगाएगा? आधा, और मतलब 3 कंप्लीट चक्कर प्लस हाफ। एक चक्कर लगाने में कितना चलता है? 2 पाई आर प्लस और कितना चला होगा? आधा पाई आर। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 6 पाई आर प्लस पाई आर। तो टोटल कितना चला? 7 पाई आर के बराबर। तो इतने सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है? 7 पाई आर के बराबर। ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, ए पार्टिकल लोकेटेड x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0 स्टार्ट मूविंग अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v दैट वेरीज v इक्वल टू, ये दिया है v इक्वल टू क्या दिया है? अल्फा रूट x के बराबर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विथ टाइम, हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। ठीक है, क्या दिया है? वेलोसिटी। ये हमें वेलोसिटी दिया है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? dx बाई dt इक्वल टू अल्फा रूट x। ठीक है, x को एक साइड ले जाएं और t को एक साइड, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट x इक्वल टू अल्फा dt के बराबर। ठीक है, इसका रूट हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 के बराबर। तो ये हो जाएगा dx x के पावर 1/2 इक्वल टू अल्फा dt। इसको ऊपर लेके चले जाएं, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x के पावर माइनस 1/2 dx इक्वल टू अल्फा dt। ठीक है, अब इसको क्या कर दें? उठा के इंटीग्रेट कर दें। जब उठा के इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम के क्या मतलब क्या है, प्रोपोर्शनल क्या है, कितना है। चलो इसको करते हैं इंटीग्रेट। x के पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 इक्वल टू अल्फा टी के बराबर। यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 और ये भी कितना हो जाएगा? 1/2। तो
x के पावर 1/2 अपॉन ये 1/2 इक्वल टू अल्फा टी के बराबर। ठीक है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x के पावर 1/2 इक्वल टू अल्फा टी के बराबर। अब ये हमारा अगर प्रोपोर्शनलिटी चेक करना है तो x के पावर 1/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, t के। अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इसको पावर को हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा t स्क्वायर के बराबर। और यही हमसे पूछ रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के किस पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कौन से पावर के है, स्क्वायर के। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पार्टिकल इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम रिप्रेजेंट। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एरिया हमें क्या देती है, डिस्प्लेसमेंट देती है। ठीक है, नेक्स्ट, a particle moves along a straight line such its displacement at any time is given। ये हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है। वेलोसिटी व्हेन एक्सिलरेशन इज 0। ठीक है, वेलोसिटी क्या होगा जब एक्सिलरेशन हमारा 0 हो। जब एक्सिलरेशन 0 हो रहा है हम वो टाइम निकाल लें और वो टाइम वेलोसिटी में पुट कर दें तो हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले क्या कर दें, यहाँ से डिफरेंशिएट करके क्या करें, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3, ये हमारी वेलोसिटी हो गई। ठीक है, ये वेलोसिटी हो गई। एक्सिलरेशन किस टाइम पे 0 हो रहा है, एक्सिलरेशन निकाल लेते हैं। इसका कितना हो जाएगा 6t माइनस 12, ये हो गया। जब एक्सिलरेशन 0 करेंगे, किस टाइम पे एक्सिलरेशन 0 हो रहा है, तो t इक्वल टू कितने पे हो रहा है 12/6 2 सेकेंड पे। मतलब हमारे 2 सेकेंड के बाद एक्सिलरेशन क्या हो रहा है 0 हो रहा है। अब ये 2 सेकेंड हम यहाँ पे रख दें, हमसे ये पूछ रहा है जब एक्सिलरेशन 0 होगा तो उस टाइम वेलोसिटी क्या होगी, तो 2 सेकेंड पे हमारा एक्सिलरेशन 0 हो रहा है। अब इसको इसमें पुट कर देंगे तो हमारी वेलोसिटी पता चल जाएगी। यहाँ पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 24 प्लस 3, ये कितना आ जाएगा -9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस समय पे हमारी वेलोसिटी कितनी आ रही है -9 मीटर पर सेकेंड। कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड, देख लो। नेक्स्ट, एरिया अंडर AT कर्व गिव वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। पहला स्टेटमेंट कर रहा है एरिया AT कर्व का हमें वेलोसिटी देता है। ये वेलोसिटी नहीं देता है, ये हमें क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं देता है। तो स्टेटमेंट हमारा 1 क्या है, रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, एरिया अंडर AT ग्राफ गिव्स चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। जो हमने कहा कि एरिया क्या देता है AT का, चेंज इन वेलोसिटी, जो सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है, जबकि फर्स्ट में क्या कह रहा है, वेलोसिटी देता है। तो हमारा फर्स्ट क्या है, रॉन्ग, और सेकंड क्या है, करेक्ट। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।